वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आयोग का जो 2025 का कैलेंडर निकला हुआ है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये जो बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा और उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। क्योंकि ये वाला जो कैलेंडर है इसमें कई सारी जो तिथियां हैं वो आरक्षित हैं, तो उनमें से किसी में बीईओ का एग्जाम हो सकता है। ये यूपीपीएससी आयोग का ऑफिशियल जो है ये कहना है। एजुकेशन ऑफिसर या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की इससे पहले 2019 में वैकेंसी निकली थी करीबन 300 के आसपास, और उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। हमारे सिर्फ पेड ग्रुप से ही करीबन 52 सिलेक्शन हुए थे और फ्री इनिशिएटिव मिला के मतलब टोटल जो सिलेक्शन थे वो करीबन 150 के आसपास थे। मतलब टोटल वैकेंसी का 50% स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही हुए थे। अब देखिए ये बीओ का जो एग्जाम होता है 2 स्टेज का होता है। पहला प्री है, ये क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको, लेकिन समस्या ये कि सबसे ज्यादा टफ यही होता है, सबसे ज्यादा लोग इसी में कॉम्पीट करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग स्टेज है। अगर आपने प्री में सिलेक्ट हुए तभी आप जो है मेंस दे पाओगे, और जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो मेंस के पेपर से होता है। ठीक है, दो स्टेज की प्रोसेस है ये, जैसे आरओ होता है उस तरह से। हालांकि इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि मेंस में एक पेपर इसमें होता है जीएस का, वो लिखने वाला होता है 200 नंबर का। ठीक है, और एक जो दूसरा पेपर होता है वो हिंदी प्लस एसे का, उसमें हिंदी का आता है पेपर, सामान्य हिंदी, और एसे निबंध भी उसमें हिंदी में लिखना पड़ता है। ये है टोटल बीओ का। अब देखिए बीओ की कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी अगर आपको करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस बार 2025 में बीओ की वैकेंसी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाकायदा कैलेंडर में आयोग ने लिख के दिया है। हम लोग सिर्फ सिलेबस के एक्सपर्ट हैं, हम आपकी तैयारी करा के सिलेक्ट वगैरह करा सकते हैं। वैकेंसी निकालना, एग्जाम डेट देना, ये सारा आयोग का काम है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो एससीएस को फॉलो करिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्स कंप्लीट करने की, सिलेबस पूरा करने की, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड प्लस लेटेस्ट जो डायनामिक पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल देंगे, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस पेड क्विज के माध्यम से, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और मटेरियल, ये इसकी है, पूरा हम शिद्दत से निभाते हैं। तो बीओ का बैच चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कमिटमेंट पिक है, इसको आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, जो इसमें लिखा हुआ है देंगे हम वही। अब देखिए जब भी बीओ की वैकेंसी निकलेगी, अगर आप फॉर्म निकलने का वेट करोगे तो जैसे ही वैकेंसी निकलेगी उसके 1 डेढ़ 2 3 महीने बाद प्री हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग फॉर्म भरने के लिए बैठे रहते हैं उनका तो नहीं होगा, आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फॉर्म जैसे ही निकले भर के तुरंत प्री वगैरह दे दो। सबसे पहले आपको टारगेट प्री पे ही करना चाहिए क्योंकि प्री निकालना टफ है। इस बार हो सकता है कि 4-5 लाख के आसपास जो है लोग इसको भर सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। प्री के बाद मेंस के लिए करीबन जो है 4-4.5 महीने तक का टाइम मिल जाता है बीओ वाली वैकेंसी में, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है मेंस निकालने के लिए। क्योंकि देखिए जो प्री का जीएस का सिलेबस है वही जो है यहाँ पे मेंस का जीएस का सिलेबस है, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, बस उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है मेंस में। ठीक है, यहाँ प्री में जो है ऑब्जेक्टिव एक ही पेपर है, उसी में जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सब आ जाता है। ठीक है, और प्री में हिंदी नहीं आती है, लेकिन मेंस में दूसरा पेपर में हिंदी भी आती है और जो है एसे यानी निबंध भी हिंदी में लिखना पड़ता है। वो सब मतलब में अगर आपका प्री एक बार जो है आप दे लेते हैं उसके बाद आराम से 2-2.5 महीने लग के मेंस की कंप्लीट आप सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने इसी तरह से कराई थी और हमारे मेंस से कई सारे स्टूडेंट हुए थे। अभी फोकस आप करिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने पे, वो बड़ा जरूरी है। डायनामिक पैटर्न चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह के पेपर आ रहे हैं इस समय। इस तरह के पेपर को निकालने के लिए एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस पे अटैक करना पड़ेगा, लेटेस्ट एंड पैटर्न पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी, लेटेस्ट एंड डायनामिक पैटर्न पे, है ना। पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा रोल नहीं रह गया है, 2-3% सिर्फ है, वो उतना जितना हम एससीएस में दे देते हैं सिर्फ उतना ही जरूरी है। अलग से कोई मैगजीन और कुछ बुक या कोई करंट या टेस्ट नहीं लेना है। कंप्लीट सारा फीचर हम इसमें दे देंगे आपको प्री निकालने के लिए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, पॉलिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और चाहे लेंदी। आराम से अगर आपने एससीएस को फॉलो किया है, पढ़ा है हमारे मटेरियल से, अपडेट किया है, डाउट पूछे, डेली प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज हमारी एग्जाम ओरिएंटेड लगाई, आराम से आप बीओ क्रैक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये भी है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। सबसे पहला तो क्या है, सिलेक्शन मटेरियल जो हमारा है। ठीक है, जो एग्जैक्ट सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल देते हैं, प्लस उसके रिकॉर्डेड वीडियोज भी जो है हम दे रहे हैं ग्रुप में। ठीक, तो इससे आपकी हो गई पढ़ाई। सिलेबस का एक आयाम यहाँ पे खत्म हो गया कि पूरा सिलेबस आपने यहाँ खत्म करा। दूसरा आयाम ये पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कराया है पेड क्विज में प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तीसरा आयाम ये है
एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में भी हम पूरे के पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आंसर प्लस उसके एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से 3 आयाम पे सिलेबस खत्म करते हैं। अगर आपने इस तरह से पढ़ा, आराम से हर हाल में निकाल सकते हैं आप। करना ये 4500 का है, ये इसमें सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 4500 वाला ये ग्रुप ले लिया तो आपको अलग से ये जो लिखे हुए हैं ये सब लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फीचर आपको इसी में मिल जाएंगे 4500 वाले में, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट प्री की पूरी तैयारी हो सकती है, अलग से कुछ नहीं लेना है। मेंस का इसमें कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन हाँ मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बन सकती है, क्योंकि जीएस का सिलेबस मेंस का प्री के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो 4500 में आपको जो है 2 ग्रुपों में, एक तो है मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक डाउट क्लियरेंस वाले में और एक पेड क्विज में, ठीक है। मटेरियल वाले ग्रुप में आपको सबसे पहले की स्ट्रेटेजी वीडियो दिया जाएगा, उसमें बाकायदा सिलेबस पैटर्न कट ऑफ कितना जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक एक चीज बेसिक से लेकर सारी चीजें बताई जाएंगी कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना नोट बनाना है, सारा चीज उस स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से आप ये मटेरियल वाले ग्रुप में पढ़ते जाएं, ठीक है। जो रिकॉर्डेड वीडियोस दिए उनको देखते जाएं, और प्लस जो है पेड क्विज में डेली प्रैक्टिस जो चलती है उसको जो है प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तुरंत पूछें आप डाउट क्लियरेंस में, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया रहता है उसी स्ट्रेटेजी के साथ, उससे आप देख के जो है टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से ग्रुप चलता है, ठीक है, और इसी तरह से पढ़ाई करके एक्चुअली बीओ का निकाला जा सकता है। तो 4500 वाले में देख लीजिए आप, जो भी चीज़ें लिखी हुई सारा सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स के नोट जो है शुरू दे दिए जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट को 100 डे वाइज जो है क्लासेस में दिया जाएगा, प्लस उसका सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे। 22 टेस्ट कराए जाएंगे, 11 जो है फुल लेंथ होंगे, 8 टेस्ट में 120 क्वेश्चन दोनों मीडियम में होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आंसर की दोनों मीडियम में होगी, ठीक है। 11 सेक्शन वाइज होंगे, इसमें 50 प्रश्न होंगे, इसमें भी दोनों लैंग्वेज में होंगे, आंसर की भी एक्सप्लेनेशन भी, और जो है बाकायदा इसमें जो है सारा सब कुछ कवर हो जाएगा प्री के लिए। प्री की कंप्लीट सिलेक्शन की जो है तैयारी करनी है तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले 4500 के सारे फीचर आपको 3300 मिल जाए तो मिल सकते हैं, सिर्फ डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, इसमें एक मटेरियल वाला ग्रुप है, एक पेड क्विज है और एक डाउट क्लियरेंस है, ठीक है। तो 3300 वालों को सेम मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ते हैं और सेम जो है पेड क्विज में जोड़ते हैं, जिनको डाउट क्लियरेंस नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। तो अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेंगे तो 3300 में मिल जाएगा। अगर आप जो है टेस्ट सीरीज भी नहीं लेंगे, डाउट क्लियरेंस भी नहीं लेंगे, तो ये 2300 में मिल जाएगा, सिर्फ स्टडी मटेरियल, ठीक है। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, जीएस के नोट्स जो है सब दे दिए जाएंगे। मतलब ये करंट अफेयर, रीजनिंग के मैथ्स के शुरू होते दे दिए जाएंगे, जीएस के बाकायदा 100 डेज के क्लासेस दिए जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज इसका दे दिए जाएंगे। डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेकिन पेड क्विज आपको इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी। मान लीजिए आपको सिर्फ पेड क्विज लेना है तो आप ले सकते हैं, 850 रुपये दे के पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बम्पर प्रैक्टिस जो है कराएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 22 टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। पेड क्विज टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहते हैं 2100 का पेमेंट करना होगा। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन, एग्जाम ओरिएंटेड और ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जो भी कंटेंट है हमारा ऑथेंटिक, रिवाइज्ड, अपडेटेड वाला, सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू आपको मिल सकता है। इन 3 नंबर पे आप कॉल करिए, जो है डिटेल लीजिए, पेमेंट भेजिए इनको, और ये लोग जिस प्राइवेट ग्रुप में जोड़ेंगे सिर्फ उसी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन कंटेंट मिल सकता है, अपडेटेड, और जिसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। हमारा मटेरियल मार्केट में कहीं नहीं मिलता है, स्टेशनरी किसी और ये बुक शॉप में नहीं मिलता है। जो लोग भी क्लेम कर रहे थे हमने मंगा के चेक किया, वो हमारा मटेरियल नहीं है। मार्केट, अगर आप देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आप हमारे इन 3 नंबर के थ्रू ही हमारे ग्रुप में आए, ऑफिशियल वाले ग्रुप में आए, सिर्फ उसी में हमारा अपडेटेड मिलेगा और उसी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ों की। मार्केट, स्टेशनरी या बुक में हमारे मटेरियल मिलता ही नहीं है, हमारी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने चेक किया, हमने ये पाया कि शुरू के 2-3 पेज जो है वो लोग हमारे कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसमें, लेकिन उसके बाद बहुत कूड़ा कचड़ा भर देते हैं। तो उससे अगर आप मान लीजिए कोई सीरियस स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो उसका अगर हो भी रहा होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। और हमारी किसी तरह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी अपडेट ये सब चीज़ों की मार्केट वाले के लिए, ठीक है। हमारा आपको चाहिए तो ये 3 नंबर पे कॉल करिए, एडमिशन लीजिए, इनको डिटेल भेजिए, इनके थ्रू हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आइए, तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये देखिए पेमेंट की डिटेल है, ये बैंक अकाउंट है, 3 यूपीआई आईडी, इनमें आप कर दीजिए, 2 क्यूआर कोड है, इनमें आप कर दीजिए, इनमें पेमेंट करके, और डिटेल क्या क्या भेजनी है आपको, पूरा नाम, टेलीग्राम नंबर, ग्रुप नेम, पेमेंट प्रूफ 12 डिजिट का होना चाहिए, क्रॉस चेक करेंगे हम। प्लेस यानी जहाँ से आपने पेमेंट किया वो कौन से स्टेट में, 5 चीज़ें आपको भेजनी है, कहाँ पे, इन्हीं 3 नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इस नंबर, इस अगर क्यूआर कोड से करें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए, और अगर आप इस वाले क्यूआर कोड से करते हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए। रिफंड नहीं हो सकता है किसी भी केस में, नो रिफंड इन एनी केस, 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है।
हमारे नोट्स में ट्रैकर है, आप उसको सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने करने की कोशिश की, जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सिर्फ सीरियस छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना है, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करेंगे तो आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए।